प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार, इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। और ये शर्म का मकाम है, अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं, ये कैसे मुसलमान है बराए नाम, नामों की हद तक। और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। अब तो वह मंदिर शंदर भी शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अली रजा अलवी साहब कल को ये क्या मुंह दिखाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरब तो गुलाम नजर आए। आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या चेहरा दिखाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को बुतों से पाक किया, अरब के खित्ते को बुतों से पाक किया, और ये वहाँ मंदिर बनाते फिर रहे हैं, ये वहाँ मूर्तियाँ रख रहे हैं। अच्छा वहाँ की छोड़े, मुझे एक और बात बता दें। सबसे खतरनाक हिंदू मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं। वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनको वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट। यहां पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है और अल्टीमेटली तमाम ममालिक उससे सफर करते हैं, और पाकिस्तान खसूसी। कि आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, क्योंकि पिछले 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं, इन्होंने कश्मीर का नाटका बंद करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही 7-7.5 लाख फौज है, पुलिस है, और जिस तरह की चेहरा दस्तियां, जिस तरह की सख्तियां, जिस तरह का रियासती तशद्दुद है, वाकई किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इवन जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आपके चैनल ने और इवन नवाए वक्त ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन के इन्होंने कहा जी कि एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है, वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये 2 चीजें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि 75 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने पे है एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है 2 ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे ये बताएं वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आज हमारी फॉरेन ऑफिस को, हमारे फॉरेन जो 2 लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। बिल्कुल ठीक है। कलबोशी यादव को ले लें, बलोचिस्तान को ले लें, बलोचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना। कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज सामने आई है आपके। इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें। एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है। और एक इस्लामी मुल्क है, वो उनके साथ $75 बिलियन का
یہ ICA کے ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. اور مودی جب گیا سعودی عرب کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے اعلیٰ ترین سول اعزاز جو ہے وہ آپ نے مودی کو دیا. اب what role so far India has played for the betterment of اوکے جی مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کی طرف انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سیریس لمحہ اس وقت سوچنے کا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, پاکستان کدھر جا رہے ہیں, اسلامی ممالک کدھر جا رہے ہیں. آپ یہ وہ لوگ ہیں, ٹو بی ویری آنےسٹ, ہمیں لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے میں تو یہ آج یہ الفاظ بھی استعمال کروں گا کہ ایسے بشرم لوگ اس ملک کو حکمرانی کر رہے ہیں کہ ان عربیوں کو کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک کے اندر شکار کریں, اور اگر آپ شکار ان کو نہیں کرانے کی اجازت دیتے تو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. از انڈیا ڈوئنگ آل دیز تھنگس؟ ٹو بی ویری آنےسٹ انڈیا کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بالکل ریپبلک ڈے ہے جی بالکل, اور وہاں کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں. خود گئے تھے مودی صاحب ان کو ریسیو کرنے. پتہ نہیں ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں, وہاں جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ اگر دکھا دی جائے تھوڑی سی, تو ساتھ ہی اگر ونڈو میں ہم دکھا پائیں کہ آج ہمارے برادر ملک UAE میں برج خلیفہ کو کس روشنی کے ساتھ جی جس کے لیے ہم اپنے تلور کو مارتے ہیں, پوری پاپولیشن ختم کر رہے ہیں, پھر جھنڈا لگتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سعودی عربیہ سے اس نے نصرت صاحب اپنے تعلقات اچھے کیے, UAE سے اس نے اپنے تعلق, یاد ہے کرکٹ اسٹیڈیم میں کتنا بڑا خطاب کیا اس نے. اس میں جو موصوف نے تقریر کی وہ کی, لیکن یہ جو سگنیفیکنس نہیں تو یہ ساری اس نے گراؤنڈ ورک ڈالی ہے. تو یہ سارا کر کے, اور دیکھو یہ کراؤن پرنس کا تعلق ہمارے وہ برڈز مارتے جاتے ہیں اور پھر بھی سے ہے, ہمارا نہیں لگاتے. اٹس ناٹ دی کوسچن, مطلب کوئی بات نہیں, وہ ایشو نہیں ہے نا. ارے مگر اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو اتنا بڑا یعنی پروبیبلی ٹھیک ہے. نہیں تو جائے نا, بھارت میں نہیں ہوتے تلور, تو وہاں جاتے ہیں, وہاں بھی مارتے ہیں. اچھا سارے ایسی بات نہیں ہے. وہ اشرافیہ کو دنیا بھر میں اس طرح کے یعنی لوگ مواقع دیتے ہیں, لیکن یہ جو الائنس, یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, ابو دھابی جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ ہے, دبئی بیسیکلی ٹریڈنگ ہب ہے, یہ کراؤن پرنس وہاں کے ہیں. اچھا, اب ان کا وہاں جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنانا, اور یہ اٹس ویری ریئر کہ آپ ایک سربراہ کو تو اپنی یوم جمہوریہ کی پریڈ کے اپنے ساتھ تو بٹھا سکتے ہیں, کھڑا کر سکتے ہیں, بٹ یہ کراؤن پرنس یعنی یہ آئندہ آنے والی نسلوں پر تو آگے کی سوچ ہے نا, اور اس میں بھی فوکس زیادہ ہو گیا ابو دھابی, آئل اینڈ حکومت, کیونکہ ٹیکنیکلی تو یہ صدر مقام تو وہاں ہے نا. بالکل. اور یہ بات یاد رہے کہ امریکہ جو بھی افغانستان میں جو رول ادا کرتا ہے, جو القاعدہ کے ساتھ جنگ ہے, جو ISIS وغیرہ ہے, اس میں انٹیلیجنس گیدرنگ, کنیکشن بلڈنگ, فلاں میں بڑا کی رول UAE کی. رائٹ, ایکسکیوز می, ٹھیک, وہ ابھی بھی ریسنٹلی وہاں ہوا تھا. بالکل. آپ کو اگر امریکہ جانا ہو